हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BCA हैक्स। आज की वीडियो में हम पाइथन का एक यूज़फुल मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है शॉपिंग बिल जनरेटर। ये एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो एक वेरिएबल्स देख लेंगे, यूज़र इनपुट देख लेंगे, इंट फंक्शंस का यूज़ कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन देख लेंगे और जो भी आउटपुट हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो भी उसका फॉर्मेट भी देख लेंगे। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू भी चेक कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा हमारा। तो उसमें क्या होगा, यूज़र क्या क्या एंटर करेगा। एक तो प्रोडक्ट नेम एंटर करेगा, प्रोडक्ट प्राइस एंटर करेगा एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी एंटर करेगा। फिर क्या करेगा, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टोटल बिल कैलकुलेट करेगा एंड हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा। प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस डिस्प्ले हो जाएगी, क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाएगी एंड टोटल बिल भी डिस्प्ले करवा देंगे हम। तो फिर स्टार्ट करते हैं VS कोड से। तो VS कोड में अभी मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक फोल्डर पड़ा है जिसका नाम है पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दूंगा bill.py। आप लोग जो चाहो वो नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो दिया है वही नाम आपको देना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो नाम दो लेकिन हमेशा .py एक्सटेंशन लगाना क्योंकि पाइथन की फ़ाइल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना देंगे। ऑब्वियसली वेरिएबल तो हमको बनाना ही पड़ेगा, तो मैं प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनपुट फंक्शंस यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शंस का यूज़ क्या होता है पाइथन में, यूज़र से डेटा लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एंटर प्रोडक्ट नेम तरीके से लिख दूंगा क्योंकि जब यूज़र को डिस्प्ले होगा तो ऐसा डिस्प्ले होगा एंटर प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमको यूज़र से इनपुट लेना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम मैं दे रहा हूँ प्राइस। ठीक है, प्राइस के अंदर भी हम लोग इनपुट फंक्शंस यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक चेंजेस है। इनपुट फंक्शंस हमेशा डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है, लेकिन प्राइस एक नंबर है, नंबर के रूप में ही एंटर करेंगे ना यूज़र, तो इसलिए हम इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे। हम लोगों ने पहले देखा ना प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, हम लोग क्या क्या लेंगे यूज़र से इनपुट में, प्रोडक्ट ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे एंड क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी भी नंबर्स में आएगी ऑब्वियसली, तो इसलिए हम इधर भी हम लोग इंट फंक्शंस का यूज़ करेंगे ताकि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब हम अपने प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टोटल नाम का वेरिएबल बना दूंगा मैं और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वो टोटल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइस 500 है और क्वांटिटी 3 है तो टोटल बिल होगा हमारा 1500 रुपया। ठीक है, जो भी हमारी प्रोडक्ट प्राइस होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। अभी हम एक आउटपुट स्क्रीन पर हेडिंग प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शंस आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने /n लिखा है उसका यूज़ क्या होता है, न्यू लाइन ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, शॉपिंग बिल, और ये थोड़ा डिज़ाइन वगैरह कर लेता हूँ ताकि आउटपुट स्क्रीन पे हमको थोड़ा अच्छी तरह से दिख सके ये। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है करने के लिए। अभी मैं फिर से प्रिंट फंक्शंस यूज़ करूँगा, लेकिन इस बार हम लोग क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो किस में स्टोर है, हमारे प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये प्रोडक्ट करके ये टैक्स दिखेगा पहले सिंपल, और उसके बाद हम लोग हमारा वेरिएबल लिख देंगे जो हमने प्रोडक्ट, ये वाला देखो, हाँ ये प्रोडक्ट वाला हम यहाँ पर वेरिएबल लिख रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग प्रिंट करवा देंगे हमारी प्राइस का, प्राइस की भी वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा देंगे। और फिर बचा क्या हमारा क्वांटिटी, हम क्वांटिटी को भी प्रिंट करवा देंगे। और एक और चीज़ भी हमको प्रिंट करवाना पड़ेगा इस बार, क्या, टोटल बिल। टोटल बिल
प्रिंट करवाएंगे और उसके अंदर उसका टोटल की जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ अमाउंट लिख देने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं RF लिख रहा हूँ। अभी मैं सिंबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी टाइप का, रुपीज़ का सिंबल हो गया, डॉलर्स का सिंबल हो गया, इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मल RF लिख दिया। ठीक है, और हमारे टोटल नाम वेरिएबल। ओके, तो सिर्फ कोड इतना ही है, ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल आप लोगों को पता ही होगा कैसे ओपन करते हैं। रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, py और जो फाइल का नाम है वो सॉरी py bill.py, अपने जो फाइल का नाम था। एक सेकेंड, देखिए एरर आ रहा है। लाइन नंबर 17 टोटल बिल RF, शायद से ये डॉट, एक सेकेंड गाइस, ये डॉट शायद से नहीं अलाउड कर रहा होगा। एक बार डॉट निकाल देते हैं और फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। पहले क्लियर कर लेता हूँ मैं, एक बार फिर से अभी रन करके देखते हैं। py और फाइल का जो नेम है वो bill.py। वापस से क्या एरर दिखा रहा है, लाइन नंबर 17 में ही एरर है। ओके गाइस, समझ गया मैं कहाँ पर एरर है। ये जो हमने टोटल नाम का वेरिएबल है वो जो हमने यूज़ किया है, उसके बाजू में हमने कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, इस बार कोई एरर नहीं आएगा। फिर से रन करके देखते हैं। पहले इसको भी क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आउटपुट दिख सके। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। देखो, इस बार रन किया ना, कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। हम क्या करेंगे, एंटर प्रोडक्ट नेम में हमको बोल रहा है कि प्रोडक्ट का नेम एंटर करो। मान लो मैंने बैग एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद क्या मांग रहा है, प्राइस। तो बैग की प्राइस मान लो मैंने 350 दे देता हूँ। ठीक है, और मान लो फिर क्वांटिटी मैंने 3 दे दी। तो क्या हुआ, देखो आउटपुट कैसा आया हमारा, शॉपिंग बिल, ये जो हमने न्यू लाइन प्रिंट करवाई थी, प्रोडक्ट करके बैग आ गया, प्राइस हमने जितना डाला था 350, क्वांटिटी 3 आ गया, एंड टोटल बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया। कितना, 1050 रुपीज़, यानी 1050 रुपीज़। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 350 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इतना ही आउटपुट आएगा। एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। इस बार मान लो मैं बैग की जगह पे प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ फ़ोन। ठीक है, और प्राइस में रख देता हूँ, मान लो 25,999 रखूँ, या फिर क्या करते हैं, काम करते हैं, या 25,550 रख देता हूँ। ठीक है, सॉरी 2550 हो गया, 2550 नहीं, 25,510 रख लेते हैं भाई। तो इस बार मैं क्वांटिटी डालता हूँ, कितने डालता हूँ, एक काम करते हैं 2 डाल देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से, बड़ी अमाउंट है तो दिख सकेगा। ठीक है, देख लो आउटपुट क्या आ रहा है, फ़ोन 25,510 एंड 2 क्वांटिटी, तो उसका आउटपुट कितना हुआ, कैलकुलेट होके 51,020 रुपीज़। सही हुआ ना, 25,510 का मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली हो चुका है, सक्सेसफुली रन भी हो चुका है, और जो एरर आई थी वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर दी है। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।